गांव के मुखिया ने आज अपने सभी नौकरों को हवेली में इकट्ठा किया था, जिनमें राधा और उसके माँ बापू भी शामिल थे। तुम सभी को पूरी मेहनत के साथ काम करना है। मदन लाल शहर में रहने वाले मेरे खास मित्र हैं और ये फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता उनके बेटे अर्जुन द्वारा रखी जा रही है। इसलिए इस पूरी हवेली और गांव के बड़े मैदान की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। सारे प्रबंध अच्छे से होने चाहिए। शंकर, आशा, तुम दोनों मेरे बहुत पुराने नौकर हो, इसलिए तुम दोनों से मैं ज्यादा उम्मीद रखता हूँ। सब काम बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। चिंता मत करो मालिक, सब अच्छे से हो जाएगा। पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए बहुत तैयारी करनी है, पर इतने सारे काम मैं अकेली नहीं कर सकती। मुझे किसी की जरूरत है। मुझे रोजाना बाजार आना जाना पड़ता है, इसलिए मुझे अपने साथ किसी नौकर की जरूरत है। अरे तो चिंता क्यों करती है बेटी, राधा को अपने साथ ले जाया कर। राधा, तुम कल से सुमन के साथ रहोगी। ये कहीं भी जाए तुम सुमन के साथ रहना। जी मुखिया जी। मुखिया जी, क्या मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हूँ? ये पूछना बेवकूफी है राधा। ये प्रतियोगिता हम जैसे अमीर लोगों के लिए है। तुम्हारे पास इतने महंगे ड्रेस नहीं है कि तुम प्रतियोगिता का हिस्सा बन सको। तुम बहुत गरीब हो, सोच समझ कर तो पूछो। अब सुमन, कोई बात नहीं, अगर ये भाग लेना चाहती है तो लेने दो। वैसे भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से ये जीत तो नहीं जाएगी ना। कपड़े कहाँ से आएंगे इतने महंगे। इस गरीब का थोड़ा मन बहल जाएगा, लेने दो भाग। ठीक है, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेना, ठीक है? मुखिया की बातें सुनकर राधा खुश हो जाती है। सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राधा भी अपनी माँ के साथ काम पर लग जाती है, पर वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए ड्रेस कहाँ से लाएगी, क्या पहनेगी। सुमन बेटा, अर्जुन आ रहा है। प्रतियोगिता के बहाने तुम दोनों की बातचीत हो जाएगी। फिर मदन लाल से मैं शादी की बात कर लूंगा। अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, पता है जानकी। शहर के बड़े व्यापारी हैं वो लोग। सच पापा? फिर तो आप चिंता मत करो, मैं अर्जुन को इम्प्रेस कर ही लूंगी। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए सुमन पूरी तरह से तैयारी कर रही थी, पर राधा ने भाग लेने के लिए मुखिया जी से कह तो दिया, पर वो फैंसी ड्रेस के लिए पहने क्या, इसी बात को लेकर वो परेशान थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। तभी राधा की नानी माँ घर पर मिलने आ जाती हैं, जो दूसरे गांव में रहती थी। राधा ने अपनी नानी माँ से ये बात कही। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें कुछ ऐसा पहनना है जो सबसे अलग भी हो और सुंदर भी। फिर तो तुम कुछ सामान जोड़कर ही ऐसा बना सकती हो, पर सोचना पड़ेगा। अरे राधा की माँ, ये बांस की डंडियां कहाँ रखनी है? ये अब तो इनका कोई काम नहीं है, या फिर एक काम करो, इनकी चादर बनाकर छत पर डाल दो। घर की छत कच्ची हो रही है। बापू जरा रुकना, ये थोड़े बांस मुझे देना। हाँ, ये पतली पतली डंडियों वाले। नानी माँ, क्यों ना मैं बांस का गाउन तैयार करूं? मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या पहनना है। मैं एक बांस का गाउन बनाऊंगी। राधा ने खूब मेहनत की। उसने बांस की डंडियों को साड़ी पर जोड़ जोड़ कर सिलाई की और एक बहुत सुंदर बांस का गाउन तैयार किया। गाउन सचमुच कितना सुंदर लग रहा है। राधा बहुत खुश थी कि उसने प्रतियोगिता के लिए एक ड्रेस तैयार कर ही ली। प्रतियोगिता का दिन आता है। उधर सुमन और बाकी लड़कियां प्रतियोगिता के लिए तैयार हो चुकी थी। इधर राधा भी बांस का गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। सब प्रतियोगिता के लिए गांव के मैदान में इकट्ठा होते हैं। हर किसी की नजर राधा पर ही टिकी थी, क्योंकि राधा का बांस का गाउन बहुत सुंदर लग रहा था। अर्जुन भी इतनी सुंदर ड्रेस देखकर हैरान था। अचानक सुमन राधा पर हंसने लगती है। तुम्हें लगता है तुम ये बांस की गंदी सी ड्रेस पहनकर ये प्रतियोगिता जीत जाओगी? नामुमकिन। ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी, और साथ में अर्जुन का दिल भी। इसलिए तुम अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दो कि तुम्हें इस प्रतियोगिता में कोई स्थान भी मिलेगा।
तुम जैसे गरीबों के लिए ये प्रतियोगिता नहीं है, ये प्रतियोगिता हम जैसे अमीरों के लिए है। मेरे पापा ने तो बस ऐसे ही तुम्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि तुम जैसी गरीब लड़कियां इन बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए तरसती रहती हैं। खैर छोड़ो, अर्जुन और बाकी जज विजेता घोषित कर रहे हैं, मेरा नाम आने वाला होगा प्रथम पुरस्कार के लिए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि इस प्रतियोगिता में सबने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ हिस्सा लिया है। सबकी ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं और यहाँ पर एक प्रतियोगी है जिसने सबसे अलग ड्रेस पहनी है और लगता है कि वो ड्रेस उस प्रतियोगी ने खुद बनाई है। यस, राधा। राधा आज की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता है। सुमन हैरान रह जाती है। सब लोग तालियां बजाते हैं। राधा बहुत खुश थी। उसे प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। राधा की माँ, बापू और नानी माँ उसकी खुशी में शामिल होते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन को पता चल गया था कि राधा एक गरीब घर की बेटी है और सुमन को राधा का अपमान करते हुए वो पहले ही देख चुका था।